हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इस लॉकडाउन में हम आपको जीएस के जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, उनको एक्सप्लेन से भी बताते हैं। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने के लिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं, आज हम आपको 1857 के विद्रोह से, रेवेलियन से अवगत कराते। देखते आज का पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। आपको मालूम है आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी वो 1857 से स्टार्ट होती है। वही बताना है जो 1857 का विद्रोह था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था। देखो, हम ऑप्शन के साथ साथ उसके बारे में और डिटेल से जानकारी देते हैं, इसलिए कभी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ होता मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ होता? मेरठ से। मेरठ कहाँ पड़ता? मेरठ पड़ता यूपी में। कहाँ पड़ता? यूपी में पड़ता, ठीक है, यूपी में पड़ता। ये एनसीआर का भी हिस्सा है। किसका? एनसीआर का, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का भी ये हिस्सा है, यानी एनसीआर का ये हिस्सा है, ठीक है। यानी कि पहली लड़ाई कहाँ शुरू होती है? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से शुरू होता है। कौन शुरू करता है? मंगल पांडे शुरू करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। मतलब जो 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, उसका रिसेंटली में तत्कालिक कारण क्या था, आपको ये बताना है। तो तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ठीक है। इससे जो वहाँ की सेना में, बटालियन में जो सैनिक थे उनको धार्मिक रूप से पीड़ित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती थी। कैसे? जैसे कि जो मुस्लिम लोग थे उनमें जो गोली कारतूस होती थी, उनमें जो ऊपर लगी होती थी, जो कवर लगा होता था, वो होता था सुअर के मांस का, ठीक है। और जो हिंदुओं को दी जाती थी वो होती थी गाय की। इसलिए उनको धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। ये उसके विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का सूत्रपात कहाँ से किया था, ठीक है। मतलब 1857 में इन्होंने, बेगम हजरत महल ने कहाँ से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। तो कहाँ से हिस्सा लिया था? इन्होंने हिस्सा लिया था लखनऊ से। कहाँ से हिस्सा लिया था? लखनऊ से, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसे नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। आपको बताना है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटते हैं देखते, ठीक है। इसके समय में घटती, देखो, पहला जो विश्वविद्यालय अधिनियम है, ठीक है। कौन सा? विश्वविद्यालय अधिनियम, वो लॉर्ड कैनिंग के समय में ओपन किया गया, ठीक है। पहला जो आपका हाई कोर्ट था कहाँ खुला था? आपको मालूम है 3 खुले थे, बॉम्बे, मद्रास और मुंबई में। 1862 में वो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही खोले गए थे। जो पहला आपका 57 का विद्रोह हुआ था ये भी आपके कैनिंग के समय में ही हुआ था। तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, बताइए।
रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। ठीक है। इन्होंने झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? इन्होंने किया था झांसी से। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का, यहाँ पर सैनिकों का, ठीक है, सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? नाना साहब ने। किसने किया था? कानपुर से नाना साहब ने किया था। ठीक है। नाना साहब का मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है धोदू पंत। क्या नाम है? धोदू पंत इनका मूल नाम है। इन्हें इतिहास में बालाजी राव पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है 1857 की क्रांति यानी विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे, मतलब जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे। इनकी उम्र 80 साल हो चुकी थी जब 1857 का विद्रोह होता है और फिर इन्होंने 80 ईयर की एज में अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हैं, उनसे अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में उनसे लड़ते हैं, उनका सामना करते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? बताइए। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था? मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। किसने देखा था? मिर्ज़ा गालिब ने। इनका जन्म होता है 1796 में और इनकी मृत्यु होती है 1869 में। ये बहादुर मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र के राज कवि थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ठीक है, बताइए किसने किया था? पंजाब से। तो पंजाब में किसने किया था? नामधारी सिखों ने। किसने किया था? नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था 1857 का पंजाब से। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र यानी षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? ठीक है, तो एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। किसने दी? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? ठीक है, यानी कि 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उस समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? कैनिंग था। कौन था? गवर्नर कैनिंग था। जब गवर्नर कैनिंग रहा होगा तो मुख्यालय भी उसने ही बनाया होगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, क्या है? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की संज्ञा किसने दी थी? बताइए। अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, यानी हम कह सकते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने संज्ञा दी थी? बी.डी. सावरकर ने। किसने दी थी? बी.डी. सावरकर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? देखिए, जैसे कोई पार्टी वगैरह बनती है तो उसका भी चिन्ह एक निश्चित किया जाता है। उसी प्रकार जो 1857 की क्रांति थी उसका जो चिन्ह था वो क्या निश्चित किया गया था? तो क्या किया गया था? कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा स्थान 1857 की क्रांति से अछूता रहा? मतलब वहाँ पर 1857 के विद्रोह का कोई वहाँ पर डिस्टर्बेंस महसूस नहीं हुआ। तो कौन सा स्थान था? वो था आपका मद्रास। कहाँ कौन था? मद्रास, ठीक है, जिसे अब चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास पर 1857 का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? आपको बताना है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने इसको 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताना है। 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो वहाँ से बरेली का विद्रोह किसने किया था? ठीक है, बरेली से अंग्रेज़ों का सामना किसने किया था? तो किसने किया था? खान बहादुर ने किया था। किसने किया था? खान बहादुर ने किया था। क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। ये डेट अक्सर एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, डेट पूछता है, सन सबको मालूम होता, डेट पूछता है, ठीक है। बताना मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? ठीक है, तो कब आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? आपको बताना है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में किसे देखा गया? ठीक है, यानी कि सबसे जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो सबसे कमज़ोर कौन सा व्यक्ति था? तो कौन सा व्यक्ति था? वो था आपका बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, ये बहादुर शाह जफ़र मुग़ल काल का अंतिम शासक था। ये मुग़ल काल की गद्दी पर 1837 से बैठता है और 1857 तक बैठता है। जब ये दिल्ली से, इसने नेतृत्व किया था दिल्ली से, जब दिल्ली से नेतृत्व करता है तो ये बुरी तरह पराजित होता है और इसको कैद करके रंगून भेज दिया जाता है। रंगून मतलब बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार की पहली ये राजधानी थी। अब म्यांमार की राजधानी क्या हो गई है? म्यांमार की राजधानी अब ना पीते हो गई। क्या हो गई है? ना पीते हो गई है। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? ठीक है, तो आपको बताना है बहादुर शाह जफ़र को कहाँ भेजा गया था। तो कहाँ भेजा गया था? रंगून। रंगून कहाँ पड़ता? म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। रंगून किस नदी किनारे था? उस समय इरावदी नदी, आप लोगों ने सुना होगा, इरावदी नदी के किनारे रंगून बहता था। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, अब देखो जरा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, बहादुर शाह जफ़र के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहादुर शाह जफ़र मुग़ल काल का अंतिम शासक था। इसकी वहीं रंगून में इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसको वहीं दफना दिया जाता है। इसके कब्र में अभी भी लिखा हुआ है, इसने लिखवाया हो या जैसा भी सिस्टम रहा हो, अभी भी इसकी कब्र में लिखा है कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे अपने देश की 2 कफन के लिए 2 गज ज़मीन भी नसीब ना हो। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ठीक है, आपको बताना है जो 1857 की पहली लड़ाई हुई थी उसमें किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, हिस्सा नहीं लिया था। तो हिस्सा किसने नहीं लिया था? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने हिस्सा नहीं लिया था।
क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया? ठीक है, नेतृत्व जैसे कि कानपुर से, लखनऊ से, ठीक है, झांसी से, दिल्ली से, उसी प्रकार इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने अपना बलिदान किया? ठीक है, यानी कि सबसे पहले किसको मारा गया या किसकी मृत्यु हुई 1857 के विद्रोह में? तो किसकी मृत्यु हुई थी? सबसे पहले मृत्यु हुई थी आपके मंगल पांडे जी की। किसकी? मंगल पांडे की सबसे पहले मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपना बलिदान दिया था या किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। हाँ, एक अनाउंसमेंट कर रहा है कि जो पूरे 30 डेज तक 30 दिनों तक सही आंसर देता रहेगा उसको प्राइज भी उसको दिया जाएगा, जो कंटिन्यू 30 दिन तक इसका राइट आंसर देता रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप सब लोगों को कमेंट्स करके इसका आंसर बताना है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया था, वे किससे संबंधित थे? इनमें से बताना है किस इन्फेंट्री से संबंधित थे। सभी लोगों को बताना है, ये भी बताना क्वेश्चन कैसे थे, कमेंट्स करके अवश्य बताएं।